Assalamualaikum. How are you students? Hope so you will be fine. I'm your English teacher and in today's lecture we are going to discuss and learn about the unit number 1 which is Dorothy meets the scarecrow. Dorothy एक कव्वे डराने वाले पुतले से मिली. First of all I will give you the short summary of this story. ये कहानी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम डोरथी है. पीली ईंटों से बनी सड़क पर कुछ मील चलने के बाद डोरथी को आराम की ज़रूरत महसूस हुई तो बाड़ पर चढ़कर बैठ गई. बाड़ की दूसरी तरफ से एक बड़ा मकई का खेत था और उसमें कव्वे डराने वाला एक पुतला था. डोरथी पुतले को गौर से देख रही थी. उसे लगा कि पुतला भी उसकी तरफ देख रहा है. डोरथी ने उसे ख्याल समझा. फिर पुतले ने अपना सर डोरथी की तरफ घुमाया और बाड़ से उतरकर चलती हुई पुतले की तरफ आई. पुतले ने कहा, तुम्हारा दिन अच्छा हो. लड़की ने हैरानी से कहा, क्या तुम बोल सकते हो? पुतले ने कहा, तुम कैसी हो? डोरथी ने कहा, मैं अच्छी हूँ. डोरथी ने शाइस्तगी से जवाब दिया. डोरथी ने पुतले को डंडे पर से उतारा. तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पुतले ने पूछा. मैं डोरथी हूँ और मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ. मैं अजीम ओज जादूगर से कहने जा रही हूँ कि मुझे मेरे घर भेज दे. ओज कौन है? पुतले ने पूछा. तुम ओज के बारे में नहीं जानते? मेरे साथ एमरल्ड सिटी आओ, हम उससे तुम्हें दिमाग देने के बारे में बात करेंगे. वो बाड़ फलांग कर पीली ईंटों वाली सड़क पर चलना शुरू करते हैं. पुतला खुश होता है कि लोग अब उसे बेवकूफ़ नहीं समझेंगे. पुतला कहता है कि मुझे दुनिया में सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है और वो है जलती हुई माचिस. ये तो थी शॉर्ट सी समरी इस कहानी की. अब हम चलते हैं अपने वर्ड्स मीनिंग की तरफ. वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है गेज़. गेज़ मीन घूरना. स्केयरक्रो. स्केयरक्रो का मतलब होता है कव्वे उड़ाने वाला पुतला या जस्ट पुतला भी हो तो ठीक है. फेडेड. फेडेड मीन मध्यम. ग्रेटफुल शुक्रगुजार. सैक बोरी. इमेजिन तस्वुर करना. राइप पका हुआ. स्टफ्ड भरा हुआ. अब इसके बाद हम चलते हैं अपने डिक्टेशन वर्ड्स की तरफ. सबसे पहला जो वर्ड है वो है स्नेफ. सेकंड वर्ड इज़ पोलाइट एंड देन स्केयरक्रो. बिहेव. स्टेडीली. यॉन. स्टफ्ड. मैनर्स. रम्बलिंग एंड लास्ट वन इज़ स्मेल. इसके बाद हम चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ. सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ. सड़क किससे बनी थी? द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स. सड़क पीली ईंटों से बनी थी. व्हाट इज़ द डोरथीज पेट कॉल्ड. डोरथी के पेट का क्या नाम था? एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रीचर इज़ ही. और वो किस किस्म की मखलूक था? डोरथी पेट का इज़ कॉल्ड टोटो. डोरथी के पेट का नाम पालतू का नाम टोटो था. ही इज़ अ डॉग. वो एक कुत्ता है. वाई इज़ द स्केयरक्रो इन द फील्ड. कव्वे डराने वाला पुतला खेत में क्यों था? द आंसर इज़ द स्केयरक्रो हैज़ बिन पुट इन द फील्ड. स्केयरक्रो को खेत में रखा गया था बाय द फार्मर. फार्मर ने इन ऑर्डर टू स्केयर अवे क्रोज. कौवों को डराने के लिए. सो दैट दे डू नॉट ईट द कॉर्न. ताकि वो मकई ना खाएं. फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट डज डोरथी डू टू हेल्प द स्केयरक्रो. डोरथी ने कव्वे डराने वाले पुतले की मदद कैसे की? डोरथी हेल्प्स द स्केयरक्रो. डोरथी ने कव्वे डराने वाले पुतले की मदद की टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल. उसे डंडे से उतारकर. दैट ही इज स्टक ऑन. जिसके ऊपर वो अटका हुआ था. द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द स्केयरक्रो टू डू हेल्प डोरथी. स्केयरक्रो कव्वे डराने वाले पुतले ने डोरथी की मदद कैसे की? द स्केयरक्रो हेल्प डोरथी. कव्वे डराने वाले पुतले ने डोरथी की मदद की बाय कैरिंग हर बास्केट. उसकी टोकरी को पकड़कर. जी तो बुक वर्क में हम सबसे पहले करेंगे ट्रू फॉल्स. सबसे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. लिखा है द स्केयरक्रो नेवर गेट्स टायर्ड. स्केयरक्रो कभी नहीं थकते. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि स्केयरक्रो अलाइव नहीं था. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ द स्केयरक्रो इज़ फ्राइटनड ऑफ द फार्मर. स्केयरक्रो कव्वे डराने वाला पुतला किसान से डरता था. इट इज़ फॉल्स. द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि अभी हमने समरी में पढ़ा कि ओज जो है वो एमरल्ड सिटी में रहता था. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी. डोरथी हैज़ द डॉग कॉल्ड कोको. डोरथी के पास एक कुत्ता था जिसका नाम कोको था. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि मैंने अभी समरी में आपको बताया कि डोरथी का जो डॉग था उसका नाम टोटो था.
द स्केयर क्रो इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि उसने स्केयर क्रो ने वाकई ही ब्लू हैट पहना हुआ था। बुक वर्क में नेक्स्ट जो चीज़ हमें दी गई है वो ये उन्होंने कहा है कि ये जो गिवन आपके पास वर्ड्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आपको इन वर्ड्स के ऑर्डर को करेक्ट करना है। सबसे पहला है फैट टॉप, तो इसका हम करेंगे, ये है स्टफ्ड। सेकंड वन है क्रोज रेस नहीं है ये हमारे पास, अगर हम इसका ऑर्डर ठीक करें तो हम ये होगा स्केयर क्रो। अब नेक्स्ट है लैम रेड नहीं होगा, ये एमरल्ड है। नेक्स्ट है हॉर्जर गेट नहीं है, ये है द ग्रेट ओज। नेक्स्ट उन्होंने बताया कोल्ड फाइनर नहीं है, ये है कॉर्न फील्ड। जो लास्ट वन है ये है गुलेट फ्राई नहीं है ये हमारे पास, ये ग्रेटफुल। जी ये तो थी ये हमारा यूनिट नंबर 2 था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने पेपर बी की तरफ, इंग्लिश बी की तरफ। सबसे पहले जो आपके पास है वो है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सबसे पहले जो इसका पैटर्न है, द प्रिंसिपल द ईडन किड्स कैंपस एंड गर्ल्स कॉलेज मोड़ अहमदाबाद सर, इसको आप वर्ड टू वर्ड एज़ इट इज़ लिखेंगे, कोई कोमा कोई फुल स्टॉप में आपने इसमें चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ। रिस्पेक्टफुली बड़े अदब से, आई बैग टू से, मैं गुजारिश करता हूँ, दैट आई एम इल, कि मैं बीमार हूँ। देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव, बराए मेहरबानी मुझे छुट्टी दें। फॉर 2 days 2 दिन के लिए। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। फॉर दिस काइंडनेस, इस रहम दिली के लिए। योर्स ओबीडियंटली, आपका ताबेदार। नेम जो भी आपका है वो लिखेंगे एंड देन क्लास लिख के आप इसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वन जो है वो है माई बेस्ट टीचर में है शहजीन इज़ माई बेस्ट टीचर, शहजीन मेरी बेहतरीन उस्ताद हैं। शी इज़ MA इंग्लिश एंड MEd, उन्होंने MA इंग्लिश और MEd किया हुआ है। शी इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छी उस्ताद है। शी टीचेज़ अस वेल, वो हमें अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। शी वेयर्स नीट क्लॉथ्स, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हैं। हर एज इज़ 23 years, उनकी उम्र 23 साल है। शी कम्स टू स्कूल इन टाइम, वो वक्त पर स्कूल आती हैं। शी लव्स अस, वो हमसे प्यार करती हैं। वी रिस्पेक्ट हर, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। गॉड ब्लेस हर, खुदा उन पर रहम करे, अपनी इनायत करे। अब सिंगुलर प्लूरल हैं, सिंगुलर प्लूरल्स आपको करने होंगे। वर्ड्स ऑपोजिट हैं, सिंगुलर प्लूरल्स तो आप कर लेंगे, वर्ड ऑपोजिट मैं बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है ब्लैक मीन्स काला, इसका ऑपोजिट होगा वाइट मीन्स सफ़ेद। ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगली बदसूरत, वीप रोना, लाफ हंसना, स्टार्ट शुरू, एंड ख़त्म या इख्तिताम, हैप्पी खुश, सैड उदास, थिक मोटा, थिन पतला, बाय खरीदना, सेल बेचना, स्काई मीन आसमान, अर्थ ज़मीन, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, अप ऊपर, डाउन नीचे। जी ये तो था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।